कैच करो। आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है जाति जनगणना, एक आवश्यक कदम या सामाजिक विभाजन। हम लोग इस टॉपिक पे इस निबंध में ये जानेंगे कि ये जो जाति जनगणना हो रही है ये एक आवश्यक कदम है या फिर सामाजिक विभाजन है। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में जाति प्रथा का इतिहास बहुत पुराना है। हमें पता है कि हम भारतीय हैं। हमारे अंदर जाति प्रथा या धर्म को लेकर के जो भावना है वो काफ़ी कूट कूट कर भरी हुई है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये तब बुरी हो जाती है जब जाति प्रथा के नाम पे हम लोग भेदभाव करना शुरू कर देते हैं। और ये आज भी सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनी हुई है। हमारा समाज जो बना हुआ है वो जाति आधारित बना हुआ है, ये हम सबको पता होगा। हमारे समाज में विभिन्न तरह के जाति के लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन अलग अलग जातियों में पहले बहुत ज़्यादा भेदभाव होता था और अब ये थोड़ा सा कम होने लगा है। जाति जनगणना का अर्थ है जनगणना के दौरान लोगों की जाति से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करना। सरकार ये जाति जनगणना अपने सहूलियत के लिए करवाती है ताकि वो नए नए पॉलिसीज बना सके। किस जाति के कितने लोग हैं और उनका समाज में क्या योगदान है, यह जानने के लिए वो जाति जनगणना से संबंधित आंकड़े इकट्ठे करती है। भारत में पिछली पूर्ण जाति जनगणना 1931 में हुई थी। ये आज़ादी से पहले की बात की जा रही है कि पिछली पूर्ण जाति जनगणना 1931 में की गई थी। इसके बाद केवल अनुसूचित जाति SC और अनुसूचित जनजाति ST, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के आंकड़े जुटाए गए, क्योंकि इनसे रिलेटेड सरकार को बहुत सारा काम करना पड़ता है। बहुत सारे नए पॉलिसीज सिर्फ इनके और इनके लिए ही बनाए जाते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। अब फिर से जाति जनगणना की मांग उठ रही है। तो ये जाति जनगणना जो कि बंद हो चुकी थी 1931 के बाद कभी नहीं हुई है, यह जनगणना की मांग फिर से उठाई जा रही है। चलिए आगे देखते हैं। जाति जनगणना से कई लाभ हो सकते हैं। इससे यह पता चलेगा कि विभिन्न जातियों की वास्तविक जनसंख्या कितनी है, जिससे सरकारी योजनाओं और आरक्षण नीति को सही दिशा में लागू किया जा सकेगा। हम लोग इसके लाभ के बारे में बात कर रहे हैं कि जाति जनगणना से क्या क्या लाभ होगा। तो सबसे पहली बात, इससे यह पता चलेगा कि विभिन्न जातियों की वास्तविक जनसंख्या कितनी है, किस जाति के कितने लोग भारत में रह रहे हैं, जिस हिसाब से सरकारी योजनाओं और आरक्षण नीति को सही दिशा में लागू किया जा सकेगा। सरकार अपने ये योजनाओं को इसी डेटा के हिसाब से ही लागू करने की सोच रही है। इससे यह भी समझा जा सकेगा कि किन जातियों की स्थिति बेहतर हुई है और किन्हें अब भी सरकारी सहायता की ज़रूरत है। तो सरकार तो हमारे लिए बहुत सारी पॉलिसी लाती रहती है, लेकिन जाति जनगणना से उनकी ये समझ बढ़ेगी कि किस पॉलिसी से किसकी लाइफ बेहतर हुई है और किसकी बेहतर नहीं हो पाई है। और ये डाटा उनको ये भी हेल्प करेगी कि अगली बार अगर वो कोई पॉलिसी बनाए तो किस तरह से बनाए। इसके अलावा विकास योजनाओं को अधिक प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा। इससे पहले जो भी रूल्स बनते थे उसमें कुछ सुधार करने की ज़रूरत है या नहीं है, वो इस जाति जनगणना से पूरी हो जाएगी। हालांकि जाति जनगणना के कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। ये तो हमने ऊपर में बात किया उसके बेनिफिट का, अब हम उसके नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं। इससे जातिवाद को बढ़ावा मिल सकता है, जिससे समाज में विभाजन गहरा हो सकता है। ये यहाँ पे हम लोग सकने का बात कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि लोगों की सोच बहुत ज़्यादा पहले से बेहतर हुई है जाति को लेकर के। हम लोग पहले की तरह इतना ज़्यादा भेदभाव जाति में नहीं करते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी इस तरह के भेदभाव करते हों, जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिल जाएगा और समाज के बीच ये जो विभाजन है वो और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। कुछ राजनीतिक दल जातिगत आंकड़ों का दुरुपयोग कर सकते हैं, जिससे सामाजिक एकता को खतरा हो सकता है। जैसे कि हमने देखा है कि हमारे जो मिनिस्टर्स होते हैं वो जाति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन में बातें करते रहते हैं। जाति को आधार बना करके ही वो वोट भी मांगते हैं, जिससे समाज को खतरा हो सकता है, सामाजिक एकता को काफ़ी खतरा हो सकता है, समाज बंट सकता है। हम लोग बहुत मुश्किल से इस चीज़ों से उबरे हैं और हम लोग फिर से उसी दिशा में चले जाएंगे, ऐसा होने की संभावना है। निष्कर्षतः जाति जनगणना एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन इसे बहुत सावधानी से लागू करने की ज़रूरत है ताकि समाज में समानता बनी रहे और जातिगत भेदभाव ना बढ़े। ये हमारा निष्कर्ष निकला, ये था हमारा बेनिफिट, ये हो गया उसके नुकसान जो कि होने की संभावना है। और हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि यह एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है अगर हम इसे बहुत ही सावधानी से लागू करें, और हमारे समाज में तभी समानता बनी रहेगी अगर ये अच्छे तरीके से लागू होगा। तो इसी के साथ हम अपने
निबंध को ख़त्म करते हैं। आप लोग का दिन शुभ हो। धन्यवाद।